नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट यानी झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 के बारे में। मैंने पिछली वीडियो जो डाली थी जिसमें मैंने शिक्षा विभाग गया था, वहां पर जो वार्तालाप हुई थी उसको शेयर किया था। बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया और उसमें जो मुझे लगा कि ये जो बातें हैं, जो छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और उनका जो है डाउट वो क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें करीबन 1600 लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप उसमें नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि वहां रेगुलर मैं आप लोगों के लिए क्यूज भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। लगातार क्यूज, साथ ही साथ जेटेट को लेकर जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, कुछ भी आएगा, वो मैं वहां पर देता हूं, तो उसमें जाके अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों। एक्चुअल में मैं जो शिक्षा विभाग गया था वहां पर 2025-27 सेशन वालों को मौका मिलेगा या नहीं, यही चीज जानने के लिए मैं गया था। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन मैंने देखा कमेंट बॉक्स में, ये छात्रों का कमेंट है कि जेटेट का सिलेबस क्या कुछ रहेगा, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो जेटेट का जो सिलेबस है और जो जेटेट का जो नियमावली है और उसमें जो ड्राफ्टिंग हुआ था, वो ड्राफ्टिंग देखे ही नहीं है। मतलब जेटेट का जो नियमावली जो आने वाला है उसका ड्राफ्ट भी नहीं देखे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर आपके पास वो ड्राफ्ट नहीं है, वो नियमावली नहीं है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा। वहां पर मैंने डाल दिया है पीडीएफ, वहां से जाके डाउनलोड करके उसमें देखिएगा। जो भी सिलेबस है सेम टू सेम आपका वही रहेगा। थोड़ा मोड़ा में भी चेंज हो सकता है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा उसी सिलेबस को पढ़ो। कहने का अर्थ ये है कि 2016 में जो सिलेबस था, जेटेट का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो सिलेबस था हुबहू वही सिलेबस रहने वाला है। उससे ना इधर होगा ना उधर होगा। तो सिलेबस का जो आपका डाउट था ये क्लियर हो जाना चाहिए। बार बार आप सिलेबस के बारे में आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा। हाँ, सेकेंड पेपर जो है आपका भाषा, मतलब लैंग्वेज पेपर, कहने का मतलब है पेपर 2 में क्या सिलेबस रहेगा उसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। उसके बारे में हम लोग शिक्षा विभाग में बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जो आपका मेन सब्जेक्ट्स है, सीडीपी, मैथ, हिंदी, ये सब का जो सिलेबस है, साइंस है, कोई सोशल साइंस है, तो उनका सिलेबस 2016 में जो सिलेबस था वही सेम टू सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका 2025-27 सेशन वालों को जेटेट में मौका मिलेगा या नहीं, इसको लेकर भी मैं आपका डाउट पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो देखिए, इसको लेकर इससे पहले केस हुआ था दोस्तों, बहुत पहले। मतलब वो कहने का अर्थ है कि 2018-19 में एक केस हुआ था जिसमें एक लड़के ने केस किया था। वो लड़का यूपी का था और उसमें केस में यही फैसला आया था दोस्तों। एक्चुअल में वो जो लड़का था, ये ओमकार सिंह के नाम से ये केस था। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने मतलब एक एग्जाम लिखा था, उसमें उनका नियुक्ति इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में थे। जब टेट परीक्षा वो दिए थे उस टाइम, या सीटेट परीक्षा दिए थे उस टाइम, वो फर्स्ट ईयर में थे। और इनका जो नियुक्ति हो रहा था वहाँ, ये नियुक्ति में इनका नंबर भी ज्यादा आ गया था। ठीक है, मतलब नंबर ज्यादा आया, लेकिन इनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि इस एग्जाम में सिर्फ अपियरिंग को मौका दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि जो अंतिम ईयर में है सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा, फर्स्ट ईयर वालों को मौका नहीं मिलेगा। तो फिर इन्होंने केस किया, फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट गया मामला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो भी छात्र फर्स्ट ईयर में है ना, फर्स्ट ईयर में है, वो भी टेट परीक्षा के लिए एलिजिबल है। यानी जो परसुइंग है, जो अध्ययन कर रहे हैं, वो भी टेट परीक्षा के लिए एलिजिबल है। लेकिन उनका सर्टिफिकेट तब वैलिड होगा जब वे अपना जो है प्रशिक्षण, यानी डीएलएड या बीएड कर रहे हैं, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एसएलपी नंबर 16698/2018 ओमकार सिंह एवं बनाम राज्य सरकार के प्रकरण में 16/2/2019 को यह स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया गया है कि एनसीटी के गाइडलाइन में प्रयुक्त शब्द परसुइंग टीचर्स एजुकेशन कोर्स का अर्थ केवल फाइनल ईयर या उत्तीर्ण अभ्यर्थी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका तात्पर्य उस प्रत्येक अभ्यर्थी से है जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त डीएलएड या बीएड पाठ्यक्रम में विविध नामांकित होकर अध्ययनरत है।
चाहे वो प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष या अंतिम वर्ष में क्यों ना हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि टेट में सम्मिलित होने के लिए कोर्स का पूर्ण होना, रिजल्ट घोषित होना, अंतिम वर्ष में होना अनिवार्य शर्त नहीं है। यदि अभ्यर्थी नियमित रूप से उस पाठ्यक्रम में परसुइंग यानी अध्ययनरत कर रहा है, साथ ही एनसीटी द्वारा जारी नवीनतम रेगुलेशन में भी यह प्रावधान सम्मिलित किया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अभ्यर्थी टेट में सम्मिलित हो सकते हैं। अतः संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय संपूर्ण भारत में बाध्यकारी है और झारखंड सरकार भी इसे पृथक नियम नहीं बना सकती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। इस लड़के ने जो केस किया था, इस केस को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ले गया और वहां पर इन्होंने जीत हासिल की थी और प्रथम ईयर्स में जो भी छात्र थे उनको भी मौका मिला, यानी जो भी फर्स्ट ईयर में थे, डीएलएड बीएड कर रहे थे, उन्होंने टेट पास की थी, उनको भी परीक्षा में बैठने का मौका मिला और उनका सिलेक्शन भी हुआ। तो आप लोग निश्चित रहें, जो भी 2025-27 सेशन वाले छात्र हैं वो निश्चित रहें, आपको भी मौका मिलेगा और नहीं मौका मिलेगा तो आपके पास मजबूत आधार है कि आप लोग कोर्ट जा सकते हो और कोर्ट में आसानी से जीत सकते हो। तो इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइएगा, क्योंकि वही काम आएगा। उस टाइम फिर हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग शिक्षा विभाग में बात किए हैं और वहां पर कहा गया है कि इसको हम लोग देख के उचित डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब जेटेट को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, जेटेट को लेकर आपका एक गुड न्यूज ये है कि आपका कैबिनेट मीटिंग 8 दिसंबर 2025 को होने वाली है, यानी परसों, कल छोड़ के परसों आपका कैबिनेट का मीटिंग है और उसमें मैं भी जेटेट का जो आपका नियमावली है ये आ सकती है। मैं गारंटी के साथ तो मैं नहीं बोल सकता हूं कि कैबिनेट का मीटिंग 8 दिसंबर के को है तो मैं भी वो नियमावली आपका पास हो सकती है। जब हम लोग शिक्षा विभाग गए थे वहां पर कहा गया था कि मुख्यमंत्री के का जो है मुख्यमंत्री तक हमारा जो नियमावली है वो पहुंच चुका है। आप लोग निश्चित रहें, आपका नियमावली आएगा और आपका जो है एग्जाम मार्च में होने वाला है। तो आप लोगों का जो डाउट था, ये जो 2025-27 सेशन वाले जितने भी छात्र हैं उनका जो मन में डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया। अगर आप भी 2025-27 सेशन में एडमिशन लिए हैं या नहीं ले पा रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कीजिएगा हमसे। आपको कोई कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, मैं कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा। दोस्तों, आप लोग नहीं करवाएं तो जाइए और करवाइए और पढ़िए। जेटेट में आपको मौका मिलेगा और बहाली आपका देखिए, बहाली जो है आपका जैसे ही जेटेट कंप्लीट होगा आपका बहाली के लिए फिर छात्र आगे बढ़ेंगे। जब तक आप जेटेट पास नहीं रहेंगे तो फिर बहाली में कैसे आप कुछ कर सकते हैं कि मुझे बहाली चाहिए या नहीं चाहिए, कैसे कर सकते हैं। और जो नियमावली होगी दोस्तों, जब तक कैबिनेट में पास नहीं होगी तब तक आपके फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे। फॉर्म जैसे ही भराने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। अभी आपको लग रहा है कि 4 महीना बचा हुआ है, लेकिन जैसे ही फॉर्म भराया जाएगा दोस्तों आपके पास टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। मार्च में एग्जाम एनी हाउ होगा और मार्च में एग्जाम अगर नहीं ले पाती है सरकार तो फिर सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। 1 अप्रैल को फिर हम लोग कोर्ट जा सकते हैं। ये नियमतः आप जा सकते हैं, नियम कानून के हिसाब से ही आप लोग कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसी प्रकार हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जितने भी छात्र हैं 2025-27 सेशन के, खासकर मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन आप लोग हमारे ग्रुप में अवश्य जुड़ के रहें। अगर किसी भी कारणवश सरकार ने आपको मौका नहीं दिया तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर्ट जाने का नौबत नहीं आए, इसलिए हम लोग अभी शिक्षा विभाग में लगातार बात कर रहे हैं और लगातार जा रहे हैं। तो आपको निश्चित ही मौका मिलेगा, क्योंकि हम लोगों के पास मजबूत आधार है। एनसीटी का नोटिफिकेशन है, ओमकार सिंह का जजमेंट है, तो और जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। तो आप लोग निश्चित रहें और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं और इससे संबंधित अन्य प्रश्न है तो वो भी कमेंट कर दें। धन्यवाद मित्रों। जोहार झारखंड।